आज हमारा जो टॉपिक है वो है शैंक्स कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी। ठीक है, कल तक हमने जो कवर किया था वो था हमारा फिल्मोर्स ग्रामर्स, तो वो आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो अब मैं आज से क्या करूँगा कि अपने जो कमेंट्स हैं, ठीक है, आपके लिए ओपन कर दूँगा ताकि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसमें कमेंट्स करके वीडियो पर ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सेंस कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी क्या होगा? दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग in order to represent them ending of the sentences in such a way that inferences we can be made from the sentence। तो जो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी होती है, ये सेंक्स कौन है? ये सेंक्स एक पर्सन था जिन्होंने इस मॉडल को क्या कहता है प्रपोज किया था। ठीक है, तो इसलिए इनका नेम दिया गया। तो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी इस मॉडल को बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि एक सेंटेंस को, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो NLP होता है हमारा, उसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक इजी वे में। ठीक है, कि जिसमें हमारा कोई भी इन्फरेंसेस ना हो। वी कैन बी मेड फ्रॉम द सेंटेंस, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेजेस इन विच द सेंटेंसेस वर ओरिजिनली स्टेटेड। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी की, ये एकदम इंडिपेंडेंट होती है। कोई भी मॉडल इस पर वर्क नहीं करता। ये भी नहीं है कि जो हमारा सेंटेंस था ओरिजिनल उसमें क्या मीनिंग था और यहाँ पर क्या मीनिंग है। तो ये एकदम अपने आप में ही और उस पर वर्क करता है, केवल अपने आप के ऊपर। ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल सेंटेंस होता है उस पर कुछ इसका डिपेंडेंसी नहीं होती है। कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी रिप्रेजेंटेशन, इसको हमने CD बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो CD बोलते हैं। CD रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेंटेंस इज बिल्ट आउट ऑफ प्रिमिटिव्स विच आर नॉट वर्ड्स बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज दैट आर कॉन्सेप्चुअल। These primitives are combined to form the meaning sentence of the word। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो conceptual representation होगा, ठीक है, सेंटेंस का, वो primitives से built out होगा। ठीक है, और primitives ऐसा नहीं है कि जो words होंगे हमारे वो belong करेंगे किसी लैंग्वेज से, वो वहाँ पर अपने आप ही conceptually होंगे और ये combined होकर एक सेंटेंस बनाएंगे वर्ड्स का। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल कंसिडर द इवेंट रिप्रेजेंटेड बाई द सेंटेंस। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप उसको देखिए। आई गेव द मैन अ बुक। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है। इन कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी फ्रॉम द एबव सेंटेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड विद प्रिमिटिव्स एज आई प्रिमिटिव, ए ट्रांस 0 बुक, आर मैन फ्रॉम आई। ठीक है, तो आई गेव द मैन अ बुक, तो इस टाइप से ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, जो प्रिमिटिव्स की हेल्प से कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी के अंदर। तो ये आप एक बार डायग्राम देख लीजिएगा, ओके, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब जो हमने डायग्राम देखा था पीछे, ठीक है, तो उसमें इन द अबव रिप्रेजेंटेशन द सिंबल्स हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। तो जो सिंबल्स हैं उनके कुछ मीनिंग्स हैं। एरो क्या करता है? एरो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ डिपेंडेंसी। तो जो एरो है वो डिपेंडेंसी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डबल एरो indicates two may link between actor and the action। तो यहाँ पर क्या है? डबल एरो। ओके, तो डबल एरो कहाँ है? ये आप देखेंगे डायग्राम में, तो आपको डबल एरो ये दिखेगा। ओके, तो ये क्या कर रहा है? इंडिकेट करता है टू में लिंक बिटवीन एक्टर एंड द एक्शन। और P इंडिकेट्स पास्ट टेंस। तो P क्या कर रहा है? पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। और ए ट्रांस इज़ वन ऑफ द प्रिमिटिव एक्ट्स यूज्ड बाय द थ्योरी। इट इंडिकेट्स ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन। ठीक है, तो ए ट्रांस पोजेशन को इंडिकेट करता है कि जो ट्रांसफ़र है वो पोजेशन का वो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा सारे ताकि आपको क्लियर हो जाए। और 0 इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट केस रिलेशन। तो 0 जो यूज़ हुआ था वो ऑब्जेक्ट केस रिलेशन को डिनोट करता है। R इंडिकेट्स द रिसिपेंट केस रिलेशन। तो R क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है जो रिसिपेंट केस का रिलेशन है उसके साथ में। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर इन विच नॉलेज कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड ऑल्सो अ सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच रिप्रेजेंटेशंस कैन बी बिल्ट। तो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी क्या करता है? एक प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर किस चीज़ का? नॉलेज का। नॉलेज का स्ट्रक्चर इस तरह से कि वो रिप्रेजेंट हो सकता है और उसको एक सेट भी प्रोवाइड करता है बिल्डिंग ब्लॉक्स का, जिससे कि हम अपने एक्शंस को
बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है तो उसकी हेल्प से एक सेंटेंस बिल्ड होता है, ओके, जो हमारा नॉलेज पे बेस्ड होता है। ए टिपिकल सेट ऑफ प्रिमिटिव एक्शंस आर, तो प्रिमिटिव एक्शंस के जो सेट है वो किस तरह से वर्क करता है वो हम देख लेते हैं। ए ट्रांस, जो हमने अब अपना यूज़ किया था सेंटेंस में, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप, एग्जाम्पल गिव, तो यहाँ पर आप देखो ये गिव मतलब देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है ए ट्रांस में। पी ट्रांस, ट्रांसफ़र ऑफ द फिज़िकल लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल गो, तो जब हम फिज़िकली वहाँ से मूव हो रहे हैं तो वहाँ पर पी ट्रांस आएगा। थर्ड है मूव, तो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट बाय इट्स ओनर, एग्जाम्पल किक, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल के थ्रू है, जब भी हम अपना मूवमेंट करते हैं, लाइक चलना है या फिर हैंड मूव करना है या किक करना है, स्लैप करना है, ये सारे किस में आएंगे, मूव में आएंगे। और जब हम कहीं मूव कर रहे होंगे फिजिकली तो वहाँ पे पी ट्रांस यूज़ होगा, ओके। फिर है ग्रैस्प, ग्रास्पिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एन एक्टर, एग्जाम्पल थ्रो, तो यहाँ पर जब भी कोई चीज़ हमारी तरफ से फेंकी जा रही है, ठीक है, या हम उसको कैच कर रहे हैं, ठीक है। फेंकना या कैचना जो होता है, कैच करना जो होगा वो हमारा ग्रास्पिंग होगा। इंजेस्ट, इंजेस्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एन एनिमल, एग्जाम्पल ईटिंग, तो इंजेस्टिंग इंडाइजेशन से आप इसको कंसिडर कर सकते हो, इंजेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, इंजेस्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एन एनिमल मतलब कि उसके कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको इंजेस्ट किया गया, लाइक उसको खा लिया गया, ठीक है। खाना पीना ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, इंजेस्ट आएंगी। एक्सपेल, एक्सपेल्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल, क्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपल्शन हो रहा है मतलब उससे निकल रहा है बॉडी से कुछ भी, तो वो क्या होगा, जैसे जो जानवर है वो रो रहा है तो यहाँ पर रोना, क्राई हो गया एग्जाम्पल एक्सपेल का, तो एक्सपल्शन में ये आएगा। फिर एम ट्रांस, ट्रांसफ़र ऑफ मेंटल इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल टेल, जब किसी को कोई चीज़ बताई जाएगी या बोलना, ठीक है, बताना, बात करना, तो ये किस में आएगा, एम ट्रांस में। फिर एम बिल्ड, बिल्डिंग न्यू इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ ओल्ड, एग्जाम्पल डिसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक कोई भी हम इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं, कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन से नई इन्फॉर्मेशन एम बिल्ड बोलेंगे। स्पीक, प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, एग्जाम्पल बोलना, ठीक है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो ये हमारा स्पीक हो गया, जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपका ये स्पीक में आएगा। फिर है अटेंड, फोकसिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स टुवार्ड्स अ स्टिमुलस, एग्जाम्पल लिसन, मतलब सुनना, तो स्पीक हो गया जब कोई बोल रहा है, और सुनने के लिए अटेंड आएगा, ठीक है, अटेंटिव हो जाते हैं उस टाइप से। ये सेकंड सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक इज़ द सेट ऑफ अलाउएबल डिपेंडेंसीज एमंग द कॉन्सेप्चुलाइजेशन डिस्क्राइब इन अ सेंटेंस, तो जो सेकंड सेट होगा बिल्डिंग ब्लॉक्स का वो क्या होगा, सेट ऑफ अलाउएबल डिपेंडेंसी होगा। कैसे कि जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन होगा सेंटेंस का वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको क्लियर है। फिर भी एक दूसरी डेफिनेशन और मैं प्रोवाइड करता हूँ इसके लिए। इन स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज CD, representation is used to place the real world events or situations information on AI system, that is to act as intelligent computer system। तो जब स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होगा नॉलेज का, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल में CD के अंदर, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल इसमें जो हमारा डिपेंडेंसी होगा उसमें हम अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारे रियल वर्ल्ड इवेंट्स हैं और सिचुएशंस हैं हम उसको रखते हैं AI सिस्टम्स के अंदर ताकि वो उसके जैसे एक्ट कर पाए, इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम की तरह से एक्ट कर पाए, ठीक है। ताकि जो फॉर दैट वी यूजिंग CD primitives टू रिप्रेजेंट द इवेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन सिस्टम नॉलेज बेस, ताकि जो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी होगी, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर पाएगी जो भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द प्रोसीजर टू प्लेस इवेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन AI systems and applying appropriate procedural mechanism on structured representation of knowledge। तो जो
कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी है वो क्या है, ये एक प्रोसीजर है जिससे हम अपने इवेंट्स को या इंफॉर्मेशन को हम किस पर रखते हैं, एआई सिस्टम्स में रखते हैं और अप्लाई करते हैं। जो भी हमारा कोई प्रोसीजर होता है, ठीक है, प्रोसीजर मैकेनिज्म, तो हम उस पर रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्ट्रक्चर का हम यहाँ पर करते हैं इसके थ्रू, ठीक है। दैट इज़ वी कैन एक्सप्लॉइट द रिप्रेजेंटेड स्ट्रक्चर बाय यूजिंग प्रोसीजरल मैकेनिज्म ईदर इन लिस्प और प्रोलॉग लैंग्वेज। तो लिस्प और प्रोलॉग क्या है, दो लैंग्वेजेस हैं जो हमारे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो हम इसके थ्रू हम अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, ओके। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो हमारा इजी वे में रिप्रेजेंटेशन है, जो एक जैसे अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ, लाइक है जेनी क्राइड, ठीक है। तो जेनी एक्सपेल, पी आ जाएगा यहाँ पर, एरो एक्सपेल टीयर्स, ठीक है। क्राइड मतलब रोना, क्राइड हो गया टीयर्स, तो यहाँ पर क्या आएगा कि जेनी एक्सपेल टीयर्स OD, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे कई सारी स्टेट्स होती हैं जिसमें हमारे प्रिमिटिव एक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिक स्केल होता है, ठीक है, लाइक जॉनी हाइट्स +10, तो जॉनी इज़ द टॉलेस्ट। अब हमने यहाँ पे 10 से +10 कर दिया, तो यहाँ पे जॉनी की हमने हाइट को +10 से बताया। तो इसमें क्या होता है, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। एडवांटेजेस यूजिंग दीज प्रिमिटिव्स इन्वॉल्व फ्यूअर इन्फ्रेंसेस रूल्स, तो यहाँ पर बहुत कम रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मैनी इन्फ्रेंसेस रूल्स आर ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड इन CD स्ट्रक्चर। और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, नॉलेज मस्ट बी डिकम्पोज इनटू फेयरली लो लेवल प्रिमिटिव्स, और इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट टू फाइंड करेक्ट सेट ऑफ प्रिमिटिव्स, ए लॉट ऑफ इन्फ्रेंसेस में स्टिल बी रिक्वायर्ड। ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में। इसमें फिर कुछ एप्लीकेशंस होती हैं इसकी, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।